Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके पार्टनर है, वो आपके लिए कॉन्स्टेंटली क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप किसी हाल मतलब कोई भी न्यू रिलेशनशिप में आप इंटर किए हो, एक्स के लिए देख रहे हो, मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन के लिए वैलिड होगा। सो टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ठीक है, टाइमलेस है, आप याद रखिएगा, कलेक्टिव है। तो देख लेते हैं गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप प्लीज़ अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। हम आपके भी फीलिंग्स देखेंगे। दूसरा है लास्ट में, तो आप जानते हो आइदर ओरेकल्स या क्यूब्स या रून्स में यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो। सो आज का जो मैसेज है आपके लिए वो है, लव इज़ एज डीप एज एन ओशन, मोर यू एक्सप्लोर यू डिस्कवर यूनिकनेस। प्यार जो है इतना ज़्यादा गहरा है, वो एक समंदर की तरह कि जितना अंदर जाओगे आप डिस्कवर करोगे, मतलब आप खोज करोगे या आपको मिलेगा बहुत ऐसी चीज़ जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। तो प्यार उसी तरह से है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। एंड कोई भी नेगेटिव सोच आप मत रखिए इस दौरान। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं क्यों हंस रही हूँ बता रही हूँ। ओके, मुझे दिख रहा है यू, आई डोंट नो वेदर यू विल फील और नॉट। यहाँ पे इनका जो टेंडेंसी है काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स है। ठीक है, आपके लिए अभी कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप अगर वो कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो आपके, उनके लिए लव का लैंग्वेज डिफरेंट है। उनके लिए लव का लैंग्वेज है एक्सप्रेशन थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ टू बॉडीज़। ठीक है, समझ रहे हो ना कि शारीरिक संबंध इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और शायद अगर आप मिले हो उनसे, अगर नहीं भी मिले हो तो ये फील कर रहे हैं बिकॉज आई कैन सी द ब्रेस्ट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली ब्रेस्ट्स ये भी बताते हैं कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नरिशिंग केयरिंग मानते हैं। सो ब्रेस्ट्स जनरली माँ का जो अंश होता है, तो कहीं ना कहीं पे बच्चे जो उनको दूध पिलाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ड्यू टू दिस ब्रेस्ट फीडिंग वो बच्चा बढ़ते जाता है। तो ये रिलेशनशिप उनको लगता है भले ही अभी स्लो है, ठीक है, स्टेडी है, बट ये बढ़ेगा ज़रूर, ये प्रोग्रेस ज़रूर करेगा, ये ऐसा रुका हुआ नहीं रहेगा। जिस तरह से बच्चे का हाइट वेट एक जैसा नहीं रहता है ना, वो बढ़ते जाता है। और पहली जो उनको फीडिंग मिलता है वो है माँ का दूध। ठीक है, उसके बाद तो 6 महीने के बाद फिर उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिलाया जाता है, लेकिन प्राइमरली उसका जो मेन न्यूट्रिशन है वो तो मिल्क है। तो कहीं ना कहीं पे जो आपसे जो उनको हिम्मत मिलती है, आपसे जो उनको ताकत मिलती है, वो इस बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज़ और किसी के मतलब पास है ही नहीं, वो क्वालिटी जो आप मतलब लोगों से आप इतना ज़्यादा यूनिक हो, तो वो चीज़ ये मानते हैं। डेफिनेटली दे फील दैट यू आर वेरी केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। ओके, आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक अनहैप्पी फेस मुझे दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द आईज, द नोज एंड द लिप्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ अनहैप्पी फेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है बिल्कुल खुश नहीं है। और जिस तरह से होता है ना कि ये इंसान आपके लिए सोचते सोचते ना इतना हैरान हो गए कि इनको ऐसा लग रहा है मैं दुआ भी करूं, मैं मन्नतें भी मांगूं, मैं सॉरी भी बोलूं, मैं अपोलॉजी भी करूं, मैं क्या करूं अभी। मतलब आपको पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पुकार रहे हैं एक बच्चे की तरह, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिस चाइल्ड इज़ कॉलिंग यू। उनके अंदर जो एक
बच्चा है वो आपको बुला रहे हैं। मे बी उनका जो ईगोइस्टिक साइड है, शायद आप उससे समझ रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फियर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्पर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से अभी दिख रहा है कि कोई यहाँ पे, जब मेरा कैंडल यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई यहाँ पे शूज़ पहन के आराम से चेयर के ऊपर बैठे। तो कहीं ना कहीं पे जब उनके ऑफिस का, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एंड हो जाता है ऑफिस का टाइमिंग, या बिजनेस जब उनका मतलब क्लोजिंग टाइम आ जाता है, तो शायद ये अपने चेयर पे बैठ के ऐसा सोचते भी हैं, ठीक है। आपके लिए ये डेफिनेटली क्या करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि ऑफ कोर्स इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैं ही कहीं ना कहीं पे गलत तरीके से रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, जो मुझे यहाँ पे नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये बेबस हो जाते हैं, ठीक है। सो इनके जो ख्याल मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सैड एटीट्यूड, मतलब अगर एक्सप्रेशन बोले, इमोजी बोले, इमोशन, अगर आप इनको अभी भी मतलब मैसेज करोगे तो आपको शायद ये बोलेंगे कि नो आई एम नॉट इन गुड मूड टुडे, आज मुझे मेरा मूड अच्छा खासा नहीं था, ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन सही रीजंस नहीं बताएंगे। ऑफिस का रीज़न देखो, वो कुछ भी डेफिनेटली कर सकते हैं, वो मेकअप कर सकते हैं, वो अपने टैलेंट से या कुछ वर्क अगर पेंडिंग भी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मे बी ये इंसान जो है अच्छे खासे पोजीशन में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर नहीं भी है तो बिज़नेस में शायद बहुत ज़्यादा लीड करते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा वो मैनेज कर सकते हैं, बट अपनी ज़िंदगी में नहीं, ठीक है। तो उनको लगता भी है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो ठीक है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, पर जब प्यार की बात आ जाता है, आधा तो मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है उनको, या उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, अभी तो मैं प्यार कर लिया बट बाद में जाके क्या होगा। इस तरह से भी आप लोगों के पार्टनर जो है वैसे सोचते हैं, ओके। आई डू फाइंड, ये देखो यह आपको दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे देखो इसका जो हैंड इसके सर के ऊपर, मतलब क्या है ना, इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो दैट यू शुड डिज़र्व मोर रिस्पेक्ट, ठीक है, मोर ब्लेसिंग्स। तो शायद वो आपको दूर से ही आशीर्वाद कर देते हैं कि मेरा जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, ठीक है। आपको शायद नहीं पसंद, मतलब पता नहीं, सॉरी, आपको शायद नहीं पता या आप जानते भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो देयर हैंड्स आर ऑन यू, ठीक है। तो वो आपको आशीर्वाद करते हैं, मे बी वो आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में या छोटे भी, जो भी है, विशेस फुलफ़िल करना उनका एक लक्ष्य है। वो चाहते हैं कि आप खुद तरक्की करो और आपके अंदर जो मासूमियत है उसका कोई भी फ़ायदा ना उठाए। वो चाहते हैं आप और स्ट्रॉन्ग बनो, और जो आपके अंदर जो बच्चे का एक क्वालिटी है, ठीक है, उसको आप त्याग दो और आप अपने लिए ज़्यादा ही फोकस करो, क्योंकि वो आपके हित के लिए सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग इन अ मोर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ऑल राइट, उनके हो सकता है कि उनके इनिशियल्स यहाँ पे हो सकता है, इट कैन बी एल, इट, अच्छा, द लेटर यू कैन से वी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओ इज़ इम्पॉर्टेंट, आई इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है आप बताना। यहाँ पे एक लव सिंबल जैसा आया है बट ये नैरो हो रहा है नीचे, ओके ओके। ऑलराइट, आई डू फाइंड इनका जिनके साथ नाता था पहले वो किसी और के साथ अभी सेटल हो गया है, मुझे लग रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था ना उनकी ज़िंदगी से, ठीक है, बंद हो चुका है और नाता उसने तोड़ दिया, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि आधा तो ऐसा सिचुएशन है या वो ये याद कर रहे हैं, एक मैन है और यहाँ पे एक वुमेन है, तो वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों एक साथ हुआ करते थे, ठीक है। एक शू बार बार नज़र में आ रहा है, मतलब देयर इज़ अ स्टेप। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑफिस के बाद इस रीडिंग को देख रहे हो या कहीं से आके रीडिंग को देख रहे हो। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से होता है ना कि काम करने के बाद बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा लेट जाते हैं,
फिर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर देख रहे हो रीडिंग, इस तरह से हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड अ वुमेन मे बी टॉकिंग टू समवन। आपके आसपास हो सकता है कोई औरत है, ठीक है, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी कोई भी हो सकते, चाची हो सकते, जो कुछ बातें कर रही है शायद किसी और के साथ फ़ोन में, मे बी आपके घर में। या ये देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, ये अगर ये मैन है तो दिस इज़ अ वुमन। अभी आप दोनों का बातचीत नहीं चल रहा है और किसी का इंटरफेरेंस के वजह से यहाँ पे दो लोग डिस्टेंस में आ गए जिनको साथ होना था, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और का सुना, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, आपके पर्सन का पता नहीं मुझे अभी क्यों चैनलाइज हुआ कि आपके पर्सन की जो जन्म का महीना है वो स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत काल में हो सकता है। देखो ये सबके लिए रीडिंग है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। वर्गो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कन्या राशि। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, चाहे वो मेल हो एंड फीमेल हो, तभी भी बहुत ज़्यादा मतलब स्टनिंग फीचर्स हो सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं है, उनका मतलब अपीलिंग बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल अपील बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है एक ऐसे पापा जो अपने बच्चे को डांट रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इस परिवार से बिलोंग करते हैं, या ऐसा है कि उनका पिताजी जो है या उनके बड़े जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डांटते थे चाइल्डहुड में, तो वो एक ट्रॉमा उनके जो मतलब अंदर जो है ना वो दफनाया है, इसलिए ना वो हमेशा ना प्यार की तरफ कैजुअली रहे हैं। उनको असलियत में ना, मैं नहीं बोलूँगी कि माता पिता का प्यार उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, लेकिन डांटने से क्या हुआ ना, उनके माइंड के ऊपर कुछ और असर पड़ा। तो साइकोलॉजिकल ये अगर हम सोचें, कभी कभी असर पड़ जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है कि पेरेंट्स डांट देते हैं तो चाइल्ड के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ जाता है। अभी फ़िलहाल जो भी बच्चे हैं अभी के ज़माने के सोचो तो वो ऐसा नहीं करते, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन्स या वीडियो गेम्स, तो वो उनका अटेंशन डाइवर्ट। लेकिन बहुत पहले ऐसा हुआ था ना कि जब मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ इतना ज़्यादा नहीं था, तब तो इनका पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा अगर संभाल के रखे हैं, बाहर नहीं जाना, खेलने का टाइम फिक्स, इस तरह से कुछ ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके या आपके पार्टनर की। ओके, आई कैन फाइंड दैट आपके पर्सन या आप ना, मुझे पता नहीं क्यों इस फ़ैन से लगा, चाइनीज़ फ़ैन, मे बी यू बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, ये रिलीजन तो होने के साथ साथ मे बी यू लव एक्जॉटिक फूड। हो सकता है कि आपको कॉन्टिनेंटल या आपके पर्सन को कॉन्टिनेंटल, इटालियन या चाइनीज़ फूड खाना बहुत पसंद है, और शायद उन्होंने आपको मेंशन भी किया होगा कि इनको फास्ट फूड्स खाना या इस तरह का डिफरेंट क्विजिन्स को ट्राई करना इनको पसंद है। ये रेगुलरली बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इंटेक करते हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं ये, जब भी इनको स्ट्रेस होता है ना तो ये कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी इट विल बी 10-10 और 22-22 22-10 इस तरह से हो सकता है, इस समय 10-10 बजे हो। ओके, यहाँ पे 3 जैसा ऑनियन यहाँ पे आ रहा है, तो समथिंग आई डू बिलीव कि ये जो है ना आपके पर्सन जो है ना वो मतलब अंदर कुछ है, लेकिन उनका छिलका जो है बाहर से, जब तक छिलके को ना निकालो ना तब तक अंदर की जो फ्रेशनेस है वो नहीं मिलेगा। मतलब इनको अभी भी अपने मास्क जो ये पहन के रखे हैं अभी भी इनको उतरने की ज़रूरत है, अगर ये चाहते हैं और आप चाहते हो रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ओके, आई डू फाइंड द लेटर वी अगेन, वाई अगेन, एच अगेन, एच भी आ रहा है, ओ है, एल है, ए है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट मूव एंड एक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव एंड एक्शन। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट मूव एंड एक्शन, प्लीज़ बताइए उनका नेक्स्ट मूव एंड एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव एंड एक्शन। यहाँ से मुझे इस तरह से दिख रहा है दे वांट टू टॉक टू यू, भले इनको कोई कमांड कर रहा है, कंट्रोलिंग नेचर है, दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड विथ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स।
वो रियली आपका सामना करना चाहता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ, फैक्ट्स मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एंड दे कैन डू इट वेरी सून, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, दे कैन डू इट वेरी सून। सो लेट मी सी, क्योंकि उनका जो नॉलेज है ना किसी एक बात के ऊपर वो बढ़ चुका है, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव या गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, देख लेते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। टेक अ चांस ऑन लव। देखो प्यार में, समंदर में देखो ये बोट जा रहा है, मैं तो नहीं जानती थी कि बोट आएगा, ये बोट मैंने ड्रॉ किया था शायद, हाँ ये बोट में देखो दो इंसान यहाँ पे बैठे और यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, और कोई तीसरा का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फेस भी देखो तीसरे का यहाँ पे भी है। तो कहीं ना कहीं पे टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉर एवर। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री बदल जाता है। तो आप कभी भी प्यार के ऊपर ऐसा नहीं करना कि उम्मीद छोड़ देना, नहीं सारे लोग ऐसे होते हैं। जस्ट टेक अ चांस ऑन लव, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप्स हो या न्यू रिलेशनशिप्स हो या न्यू बिगिनिंग हो, आप प्लीज़ एक चांस ज़रूर लो, और आपके पर्सन भी आपके साथ एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी तो चाहते ही है। चूज़ लव, प्यार को आप सिलेक्ट करें, नफ़रत नहीं करना, किसी के ऊपर ग्रज नहीं रखना, जो किया है उसका कर्म है, भूल जाना, आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन, दैट्स इट। वो क्यों किया है, वो कर्म का जो साइकिल था इसलिए किया है, वरना सबके साथ तो सब कुछ नहीं होता है गाइस, राइट। सो ट्रेजर योर लव्ड वंस। देखो यूनिवर्स भी बोल रहे हैं, एक माँ एक बच्चे की तरह जब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप भी आपके पर्सन को प्रोटेक्शन करो उनको। 10 देखो मैंने आपको बताया था कि 10 बजे हो सकता है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, 10, 21 और 3 भी मैंने बताया था, 23rd दैट इज़ 5th, सो 23rd, 21st एंड 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अपने जो प्यार है उसको संभाल के रखो किसी की बुरी नज़र से, चाहे आपको उसके लिए मैनिफेस्ट करना पड़े, आपको उनके ऊपर नज़र रखना पड़े तो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आपको एक चांस ज़रूर लेना है, और बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो वो कभी नहीं हो सकता गाइस, दैट इज़ वेरी फ्रैंक, वो नहीं हो सकता। फिर अगर आपने उम्मीद छोड़ दिया है, हाँ आप, उसका मतलब ये भी नहीं कि आप 10 साल 20 साल वेट करो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, वेटिंग नहीं करना। लेकिन प्यार जो एक शब्द है, ठीक है, उसके ऊपर आप भरोसा मत छोड़ना, प्यार आएगा आपके पास, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया, क्लियर कर दिया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स meet in the next video. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Bless you.